जब मैं पहले बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा रहा था, मुझे लग रहा था बस मैं यूट्यूब पर जाऊंगा, ये करूंगा और इसके बाद मैं पैसा कमाना शुरू कर दूंगा। उस समय मैं सही में एक भी परसेंट का एफर्ट नहीं डाल रहा था। एंटरप्रेन्योरशिप ये ऐसी चीज है, जब यहाँ पर तुम ग्रो करना शुरू करते हो, तुम शुरुआत में देखते हो कि तुम कितने ज्यादा लेजी थे। सबसे अच्छी चीज इंटरप्रेन्योरशिप की यही रहती है। जब मैं शुरू कर रहा था हर एक चीज, जब मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा था, तुम जाके पुरानी वीडियो देख सकते हो या तो यहाँ पर मैं वो क्लिप ले आऊंगा। तब मुझे लग रहा था कि मैं अपना 100% एफर्ट डाल रहा हूँ, पर उस समय मैं बस अपना 1% एफर्ट ही वहां पर डाल रहा था और इसके वजह से मुझे बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। फिर जब इसके बाद मैं एक अच्छे खासे जब वहां से मैं ग्रो करना शुरू किया 1.5 साल के बाद मैं भी रियलाइज कर रहा हूं कि उस समय मैं कितना कम काम कर रहा था। और शायद 1 साल के बाद मैं वापस रियलाइज करूंगा कि इस समय मैं कितना कम काम कर रहा था। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा गेम है जहां पर तुम्हारा काम ही ओके, ये ऐसे ठीक रहेगा, सॉरी गाइस। हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा गेम है जहां पर तुम्हारा काम ही हर एक चीज बताता है कि आखिर तुमको कैसी सक्सेस मिलेगी। हर जगह ये चीज लिखी हुई है कि जब तक तुम काम नहीं करोगे तब तक तुमको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। पर 90% ऑफ लोग, जिसमें से मैं भी आता हूं और तुम भी आते हो, जब भी तुम इस चीज को शुरू करते हो तब तुम बिल्कुल भी एफर्ट पुट नहीं करते हो। 90% ऑफ लोग टोटली लेजी होते हैं और इसीलिए वो लोग अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं। तुमको लग रहा होगा तुम्हारे फेल होने का कारण पता नहीं क्या क्या है, पर तुम अपनी लाइफ में बस एक कारण से फेल हो रहे हो कि सबसे पहले तुम बिल्कुल भी एक्ट नहीं कर पा रहे हो। तुमको लग रहा है अच्छा मैं बहुत महान हूं, मैंने देखो 4 महीने मैंने एक 40 मिनट, एक बंदा आया मेरे पास, वो बोलता कि उज्जवल भाई मैंने 40 मिनट की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी है पर तब भी व्यूज नहीं आ रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो लोग इतना सा एफर्ट डालेंगे तो फिर उनको इतना बड़ा रिजल्ट मिले। उनको पता नहीं है कि आखिर ये पूरा एंटरप्रेन्योरशिप कैसा गेम है, यहाँ पर तुमको कितना ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। और इसी के कारण से वो लोग हर एक टाइम पर फेल होते रहते हैं, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है इनएक्शन, इनपुट आउटपुट प्रोसेस। वो लोग इतना ज़्यादा इनपुट पुट ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो प्रोसेस है वो पूरा बेकार हो जाता है। अभी मैं तुमको एक डायग्राम से ये चीज सिखाता हूं। फिट इनपुट प्रोसेस और आउटपुट का, यहाँ पर जब तक तुम एक अच्छा इनपुट नहीं डालते हो तब तक तुमको एक अच्छा आउटपुट नहीं मिलता है। पर 90% ऑफ लोग सोचते हैं जब भी वो लोग एक अच्छा इनपुट डालेंगे, एक बार वो लोग जिम चले जाएंगे, एक बार वो लोग अच्छी हैबिट फॉलो कर लेंगे, जो भी कर लेंगे, तो फिर उनको तुरंत रिजल्ट मिलना चाहिए। पर ये चीज़ ऐसे वर्क ही नहीं करती है। तुम अगर मोटे हुए हो, तुम अगर लेजी हुए हो, तो फिर तुमने 2-3 सालों तक ये सेम एक्ट फॉलो किया। 2-3 साल से तुम जिम नहीं जा रहे थे, जंक फूड खा रहे थे, इसके कारण से तुमको सारा रिजल्ट अभी दिख रहा है। अभी अगर तुम 3 से 4 महीने पहले ही जिम जाना शुरू किए हो, सारी अच्छी हैबिट फॉलो करना शुरू किए हो, तो फिर तुमको टाइम लगेगा जो तुम्हारा जो भी तुम्हारा एफर्ट है, जो तुम्हारा हार्ड वर्क है, उसको तुम्हारे एफर्ट, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, जो भी तुम्हारा एफर्ट और हार्ड वर्क है उसको तुम्हारे रिजल्ट से मिलने में टाइम लगेगा, लगभग 1 से 1.5 साल। और फिर तुम्हारे पास तुरंत तुरंत रिजल्ट आएंगे। अभी शायद छोटे मोटे आ जाएं, जितने भी सक्सेसफुल लोगों को तुम देखते हो तो फिर उनकी जो ग्राफ है वो ऐसे वर्क करता है, रिजल्ट बहुत कम बहुत कम बहुत कम बहुत कम, ये पॉप। इनका ग्राफ ऐसे वर्क करता है कि शुरुआत में बहुत कम रिजल्ट आते हैं और फिर ये चीज़ पॉपअप होती है। पर तुम जो है सोचते हो कि तुमको तुरंत रिजल्ट मिल जाए, तुम कोई जॉब नहीं कर रहे हो। पहली चीज़, तुम एक एंटरप्रेन्योरशिप में हो जहाँ पर 80% ऑफ थिंकिंग तुमको ही करनी पड़ती है। और एंटरप्रेन्योरशिप में मैं देखता हूँ जो लोग आ रहे हैं उनको घंटा कुछ नहीं पता है, और वो लोग सोचते हैं कि अच्छा मुझे सोचना पड़ेगा एंटरप्रेन्योरशिप में आने में, अच्छा मुझे तो लगा था कि मैं पैसिव इनकम जनरेट कर लूँगा बस। एंटरप्रेन्योरशिप इतनी ईजी नहीं है जो सब लोग तुमको बोल रहे हैं। अब ये इतनी टफ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा ब्रेन है
जो कि होगा ही, क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा ब्रेन डेड था। पर जो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि तुम लोग पूरे के पूरे लेजी हो। तुमको बिल्कुल भी अकल नहीं है आखिर तुम कैसे एक अच्छे ढंग से कैसे तुम एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, कैसे तुम बोल सकते हो। तुमको इतना भाई नॉलेज नहीं है कि कन्वर्जन रेट क्या होता है, फनल क्या होती है, लीड मैग्नेट क्या होता है। तुमको इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं है। फिर जब कोई और आदमी तुमको कोई भी चीज़ सिखाता है, अगर वो आदमी तुमको वो चीज़ फ्री में सिखा रहा है, तुम सोचते हो अच्छा ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने बुक पढ़ी थी इंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, थोड़ी दूर रखी है कैसे ले आऊँ। उसका नाम था .com सीक्रेट। और वहाँ पर रसन ब्रंसन बहुत अच्छी चीज़ बता रहे थे। सोशल अगर तुम एक इंटरप्रेन्योर हो जो ऑनलाइन काम कर रहा है और तुमने रसन ब्रंसन की एक्सपर्ट सीक्रेट, ट्रैफिक सीक्रेट और क्या .com सीक्रेट नहीं पढ़ी है, तो फिर तुम एक पागल इंसान हो, गारंटीड। तो फिर यहाँ पर वो बहुत अच्छी चीज़ बता रहे थे। थोड़ा सा अपडेट करना पड़ता है क्योंकि 10 साल पुरानी बुक है, पर तब भी काफ़ी अच्छी चीज़ थी। पर मैं वो सारी चीज़ इग्नोर कर दे रहा था। मुझे लगा कि अच्छा ये चीज़ यहाँ थोड़ी ना काम करेगी। वो हमजा कह रहा है जिसने आज तक कभी कोई सेल कॉल नहीं ली है कि ये करो। तुम सारी अच्छी एक्सपर्ट की नॉलेज इग्नोर कर देते हो इस टाइम पीरियड पे, और तब भी तुम कोई काम नहीं कर पाते हो। मैं गारंटीड दे रहा हूँ, मैं गारंटी दे कह रहा हूँ, गारंटी मैं 100% श्योर हूँ। जितना कंटेंट एलेक्स इमोजी चार्ली मॉर्गन ने अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री में दिया है, जितना कंटेंट एलेक्स इमोजी ने अपने कोर्स में फ्री में दिया है, उस पूरे कंटेंट का लोग पता नहीं कितना करोड़ रुपए चार्ज कर लेते। पर तुम वहां पे जाके वो सब देखते नहीं हो, और देखते भी हो तो फिर तुम्हारे अकल में कुछ घुसता नहीं है और तुम कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हो। जाके बस एक बार एलेक्स मर्सी की बुक पढ़ो, रसन ब्रंसन की बुक पढ़ो, उसका 100% अपनी लाइफ में अप्लाई करो, और गारंटीड बोल रहा हूँ कि तुम सक्सेसफुल बन जाओगे आने वाले 6 महीनों में, गारंटीड। पर तुम वो काम कर नहीं पाओगे क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कैसे वो चीज़ एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करनी है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तुमने एक बार इनपुट डाला, बुक पढ़ी, पर उसके बाद तुम प्रोसेस करना भूल जाते हो उस चीज़ को, कि या तो तुम उसको याद करना भूल जाओगे या तो उसके बाद तुम उस पर एक्शन नहीं लोगे और तुम्हारे पास आउटपुट आएगा ही नहीं। इनपुट के बाद आउटपुट तुरंत नहीं आता है, वहाँ पर बीच में प्रोसेस होता है, या तो उस प्रोसेस में टाइम लगता है या तो वहाँ पर तुमको अपना और इनपुट डालना पड़ता है, पर तुम वो काम भी नहीं कर पाते हो। अब यहाँ पर मैं क्या चीज़ बता रहा था, हाँ, इसका एक दूसरा रीज़न भी है कि आखिर तुम ज़्यादा टाइम तक वेट क्यों नहीं कर पाते हो, या फिर तुम क्यों बार बार फेल हो जाते हो। बिलीफ सिस्टम, हम लोग के पास एक बिलीफ सिस्टम है कि हम लोग हर किसी के पास एक बिलीफ सिस्टम होता है अपना खुद खुद का। कि बिलीफ सिस्टम ऐसा कुछ होता है, पहले मैं बिलीव करता था कि कोल्ड आउटरीच वर्क नहीं करेगी, ये मेरा बिलीफ सिस्टम था। और इसीलिए जब भी मैं ये चीज़ ट्राई कर रहा था, मैं बस 10 बार ये चीज़ ट्राई करता और उसके बाद रुक जाता, क्योंकि मेरे पास एक जस्टिफिकेशन आ गई थी कि देखो मैंने 10 कोल्ड आउटरीच की, इसे बिल्कुल भी वर्क नहीं की, तो फिर कोल्ड आउटरीच वर्क नहीं करती है। ये मेरा बिलीफ सिस्टम था। और इसी समय तुम्हारा भी एक बिलीफ सिस्टम है कि ऑनलाइन इंटरप्रेन्योरशिप काम नहीं करती है, या फिर यूट्यूब काम नहीं करता है, या फिर मैं ऑनलाइन पैसा बनाए बहुत सारा ट्रॉमा तुम्हारे अंदर होगा। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है तुम्हारा क्या ट्रॉमा है, पर तुम्हारे अंदर एक बिलीफ सिस्टम होगा जिससे तुम ढंग से अवेयर नहीं होगे, और वो ये सारी चीज़ कह रहा होगा। फिर जब तुम थोड़ा सा इनपुट पुट करते हो, तुमको उतना आउटपुट जब नहीं मिलता है, वो चीज़ प्रोसेस होने में टाइम लगता है, तो फिर तुम्हारे पास एक जस्टिफिकेशन आ जाता है कि देखो मैंने ये काम किया, मैंने ये एक्शन लिया, मुझे ये रिजल्ट नहीं मिला, इसका मतलब मेरा जो बिलीफ सिस्टम था वो एकदम सही कर रहा था। ये सारी चीज़ वर्क नहीं करती है। अगर तुम अच्छे से बिलीव करोगे कि यूट्यूब काम करता है, एंटरप्रेन्योरशिप काम करती है, तो फिर तुमको उससे रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर तुम स्टिक हो जाओगे। द मोस्ट पावरफुल थिंग इज़ योर बिलीफ सिस्टम। और जिसको 90% ऑफ लोग एक ही दिन में क्या तुरंत इग्नोर कर देते हैं, कि वो लोग जान नहीं पाते हैं आखिर वो लोग कैसे अपने बिलीफ को बदल सकते हैं। अब बिलीफ सिस्टम को बदलने का एक सिंपल सा फंडामेंटल है, वो भी बता दे रहा हूँ, जो मैं फॉलो करता हूँ और बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं।
ये चीज़ मैंने चार्ली मॉर्गन सीखी थी। तो फिर ओल्ड बिलीफ, न्यू बिलीफ। तो यहाँ पर तुमको एक लिस्ट बनानी है 30 तक की, मिनिमम 30, नहीं तो बहुत सारे लोग बहुत 30 तक की लिस्ट बनानी है। वहाँ पर तुमको अपने सारे लिमिटिंग बिलीफ नोट डाउन करने हैं, जितने भी तुम्हारे ओल्ड बिलीफ हैं कि इंटरप्रेन्योरशिप काम नहीं करती है, मैं कभी भी 5 लाख अर्न नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी भी ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं, जितने भी तुम्हारे लिमिटिंग बिलीफ हैं हर एक चीज़ यहाँ पर नोट डाउन करो। फिर यहाँ पर उस जितने भी तुम्हारे लिमिटिंग बिलीफ है, मान लो यहाँ पर आई नेवर एबल टू अर्न 5 लाख पर मंथ, तो इसको यहाँ पर रिवर्स कर दो अर्निंग न्यू बिलीफ में, बस लिख दो। तो अब तक तुम्हारे पास ये चीज़ हो गई है कि तुमको सारे ओल्ड बिलीफ अपने पता चल गए हैं कि तुम्हारे ओल्ड बिलीफ क्या हैं, और तुम्हारे बहुत सारे नए बिलीफ आ गए हैं। पर अभी तक ये सारे बिलीफ तुम्हारे माइंड में सेट नहीं हुए हैं कि हम लोग का जो जो पूरी बॉडी है वो 5 सेंसेस का यूज़ करती है हम लोग के बिलीफ को अपने अंदर बैठाने के लिए। यहाँ पर तुम एक चीज़ करो कि जितने भी तुम्हारे नए बिलीफ आए हैं उन सबको विजुलाइज करना शुरू कर दो। ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो मैंने सीखी थी, एक दूसरी बुक है साइको साइबरनेटिक्स से, और ये चीज़ अभी तक सबके लिए काम करती है कि जब तुम विजुलाइज करते हो, जब तुम हर एक चीज़ को विविडली विजुलाइज करते हो कि अच्छा ऐसे तुम्हारे पास न्यू बिलीफ सेट हो रहे हैं। मान लो तुम्हारा बिलीफ था कि तुम 5 लाख पर मंथ अर्न नहीं कर पाओगे, फिर तुमने लिखा 5 लाख पर मंथ अर्न करना ईजी है। फिर उसको विजुलाइज करो कि आखिर तुम कैसे ये काम कर रहे हो। यूट्यूब से तुम्हारे पास इतना मनी आ रहा है, अच्छा यहाँ से इतना 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 इतना, अच्छा तो बहुत ईजी है। तो उसको ढंग से 30 मिनट तक हर एक चीज़ विजुलाइज करो, जो कि अभी मैं करना बंद कर दिया हूँ। पर मैं शुरुआत में ये सारी चीज़ कर रहा था कि मेरे जितने भी लिमिटिंग बिलीफ थे उन सब को मैं विजुलाइज कर रहा था। तो तुमको ये काम करना पड़ेगा, जहाँ पर तुम्हारे सारे बिलीफ ख़त्म होंगे, तुम एक्शन लोगे और उसके बाद तुमको रिजल्ट मिलेगा। दैट्स इट। और अगर तुम लेजी होगे शायद तुम ये काम भी ना करो।